हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड शेपर वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सब के लिए जो रेगुलर एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं और उनके लिए तो खासकर जो कि पहली बार एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाले हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम जो प्लेन के जो बाहरी पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, उन सब के नाम जानेंगे, इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं। हम जानेंगे कि उन पार्ट्स का प्लेन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो कि होती है पिचिंग, यॉनिंग, रोलिंग, इन सब में क्या रोल होता है, कौन सा पार्ट किस टाइप की मूवमेंट में हेल्प करता है और पायलट कौन से पार्ट को कंट्रोल करके किस टाइप की मूवमेंट करवाता है। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है ये वीडियो, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एरोप्लेन का जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है, जो नोज जैसा दिखता है, इसको नोज ही बोला जाता है। इसको बोला जाता है एयरप्लेन नोज। थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर होता है फ्लाइट डेक। फ्लाइट डेक एक ऐसा केबिन टाइप का होता है अंदर से, जहां पर कि पायलट्स बैठते हैं और वो प्लेन को चलाते हैं। तो फ्लाइट डेक्स अगर आप अंदर से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स आपको दिखाई देंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, सेंसर्स, कंट्रोल्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो सीट्स हैं, यहाँ पर पायलट और को पायलट्स बैठते हैं और ये इस प्लेन को कंट्रोल करते हैं। तो इसको कॉकपिट भी बोला जाता है। तो दोनों ही टर्म यूज की जाती हैं, फ्लाइट डेक और कॉकपिट। ये जो होता है इसको बोलते हैं विंडशील्ड। ये विंडशील्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है फ्रंट ग्लासेस के लिए। कोई भी व्हीकल्स आप लेते हैं, कार लेते हैं, बस, ट्रक, उसमें जो फ्रंट ग्लास होता है उसको विंडशील्ड बोला जाता है, जो कि ड्राइवर को प्रोटेक्ट करती है बाहर के आने वाली इंपैक्ट से, या किसी भी टाइप का इंसेक्ट या कुछ भी अगर पार्टिकल आता है तो उससे वो रोकती है। ठीक है, ऐसे ही एरोप्लेन में भी अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में क्या होता है, विंडशील्ड होती है, जिसके थ्रू पायलट बाहर देख सकता है। और ये विंडशील्ड जो स्पेसिफिकली एरोप्लेन में होती है, ये काफी थिक होती है, जो प्लास्टिक और ग्लास से मिलकर बनी होती है। इसको 20 mm तक थिकनेस होती है इसकी। तो ये जो विंडशील्ड होती है ये पायलट्स को बचाती है किसी भी तरीके के इंपैक्ट से, पार्टिकल से। जैसे कोई बर्ड है वो आके टकरा गई या कोई भी छोटा सा पार्टिकल आके टकरा गया तो उससे वो पायलट्स को प्रोटेक्ट करती है। आगे चलते हैं। ये जो प्लेन का जो मेन पार्ट होता है, जो मेन बॉडी होती है, जो सेंटर पार्ट ऑफ द प्लेन बोलते हैं, जिसमें कि सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, जिसमें कि प्लेन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो होते हैं, जिसको क्रू बोला जाता है, या जिसमें सारा सामान लदा होता है, जिसको कि बेसिकली हम कार्गो बोलते हैं। तो ये सब जो है इस मेन बॉडी के अंदर ही होता है। तो प्लेन की जो ये मेन बॉडी होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूसलाज। फ्यूसलाज। आगे चलते हैं। अब ये होते हैं प्लेन के इंजन, जो प्लेन को थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम सडनली आगे पुश करना। तो वो जो काम होता है वो ये इंजन करते हैं। किसी भी प्लेन में कम से कम 2 इंजन्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें 8 इंजन तक हो सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उसमें आप देखेंगे दे हैव अप टू 8 इंजन्स, क्योंकि बहुत बड़े प्लेन्स होते हैं वो। अब ये इंजन्स काम कैसे करते हैं, जो भी इनके आगे, प्लेन के आगे जो एयर होती है, इसको बड़ी तेजी से पीछे की तरफ फेंकते हैं, जिससे कि प्लेन आगे की तरफ उसको थ्रस्ट मिलता है, आगे की तरफ मूव करता है। आगे चलते हैं। प्लेन में 2 विंग्स होते हैं, एक तो लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। जो इंजन होते हैं वो भी विंग्स पे ही अटैच्ड होते हैं। आप देखें यहाँ पे जो इंजन्स हैं वो दोनों विंग्स पे अटैच होते हैं। विंग्स के ऊपर 2 और इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फ्लैप्स और एक होता है एलरोन। जो फ्लैप्स होते हैं वो फ्यूसलाज के ज्यादा करीब होते हैं, ज्यादा निकट होते हैं। फ्लैप्स जो होते हैं ये प्लेन की लैंडिंग और प्लेन के टेक ऑफ में हेल्प करते हैं। एलरोन जो होता है वो फ्लैप्स के आगे प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स एज ऑफ द विंग्स। तो इसका जो पर्पस होता है ये होता है प्लेन को रोलिंग मूवमेंट करवाना। तो रोलिंग मूवमेंट क्या होती है, रोलिंग मूवमेंट होती है इस तरह की मूवमेंट। सो प्लेन की रोलिंग मूवमेंट के लिए पायलट्स इन एलरोन्स का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अब प्लेन के जो नीचे का पार्ट होता है जिसपे कि प्लेन खड़ा होता है, जो प्लेन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है खड़े होने के लिए, इसको बोला जाता है अंडर कैरिएज या फिर लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर एक ज्यादा कॉमन वर्ड है जो कि यूज किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने के लिए। किसी भी प्लेन में 3 लैंडिंग गियर्स होते हैं। एक तो होता है नोज के नीचे, जिसको बोला जाता है नोज लैंडिंग गियर, और 2 होते हैं
विंग्स के नीचे, अंडर द विंग, जिनको बोला जाता है मेन लैंडिंग गियर्स। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्लेन के पीछे वाले पार्ट की। तो जो पीछे वाले पार्ट है उसमें जो वर्टिकल विंग लगा होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर, और इसको फिन भी बोला जाता है। यहां पर आप देखिए एक छोटा सा यहां पर एक फ्लैप टाइप का होता है जो कि ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। इसको बोलते हैं रडर, और ये जो है प्लेन की यार्निंग मूवमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। पायलट जो है इस रडर को यूज करके प्लेन की यार्निंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आगे आते हैं, ये होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स। तो ये भी हमारे एक तरीके छोटे विंग्स आप कह सकते हैं, और इनमें पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर लगे होते हैं एलिवेटर्स। तो ये भी फ्लैप्स होते हैं, ओपन क्लोज हो सकते हैं, और ये प्लेन को पिचिंग मूवमेंट देते हैं। तो पिचिंग मूवमेंट होती है इस टाइप की मूवमेंट। तो पायलट जो है इन एलिवेटर्स का यूज करवा के प्लेन की पिचिंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे प्लेन के कुछ बाहर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो जब भी हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हमको दिखाई देते हैं, बट हमको उसका फंक्शन, उसका नाम नहीं पता होता। इस टाइप की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी ट्रैवलिंग को और मजेदार बना देती है। साथ ही साथ जब आप प्लेन में किसी से बातचीत करते हैं या प्लेन के बारे में जब आप डिस्कशन करते हैं तो वहां पर भी एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी अगली प्लेन यात्रा को मजेदार बनाने में बहुत ही सहयोगी होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे विदा लेते हैं और हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही बेहतर, इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।